स्टार्ट। गांधी नायक थे या खलनायक, वह आज के हालात में प्रासंगिक हैं या अप्रासंगिक, इन सवालों पर उनकी हत्या के बाद से हजारों बार बहस हो चुकी है। न सवाल खत्म होते हैं न जवाब। वैचारिक द्वंद्व का यह सिलसिला मोहनदास की असली ताकत है। वह आज भी विचारों में जिंदा हैं। गांधी भारत में भारत के लिए भले पैदा हुए हों, परंतु उन्हें दक्षिण अफ्रीका ने गढ़ा था। स्टेशन पर 7 जून 1893 की रात को उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर उतारा गया था। उस लम्हे ने एक नए इंसान को जन्म दे दिया था। मैं पिछली सदी के आखिरी दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री गुजराल के साथ वहां पहुंचा था। स्टेशन पर मेरे मन में सवाल उठा था कि यदि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता। उस लम्हे में हम जैसे किसी आम शख्स के सामने शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने जाना, सहयात्री अंग्रेज़ों के बाद उनकी पुलिस से भी अपमानित होना तय था। गांधी उस वक्त वकील थे और उनके पास सौंपे गए दायित्व को न पूरा करने का समुचित कारण था। उन्होंने दोनों में से एक भी कदम नहीं उठाया। जलालत भरी उस रात से गुजरते हुए मोहनदास ने जो सोचा, आम इंसानों में ऐसी मिसाल कम मिलती है। उन्होंने उस रात साम्राज्यवादी सोच और हिंसा से जिस तरीके से जूझने का संकल्प लिया, वह आगे चलकर गांधीवाद कहलाया। उसी यात्रा में गुजराल नेल्सन मंडेला से मिलने उनके सरकारी आवास पर गए थे। वे लम्हे अविस्मरणीय हैं। हमारी पीढ़ी के लोगों ने गांधी को नहीं देखा था, पर उनसे सबक लेने वाले मंडेला सामने थे। दोनों में बुनियादी फ़र्क है। गांधी ने आज़ादी पाने के बाद सत्ता संभालने का प्रयास नहीं किया, जबकि मंडेला राष्ट्रपति बने। उसी यात्रा में दक्षिण अफ्रीका के अगले राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला। हम एक शाम पहले डरबन से लौटे थे और गांधी की स्मृतियाँ दिमाग पर हावी थीं। एक साथी ने पूछा कि गांधी के किस गुण से मंडेला सर्वाधिक प्रभावित हैं। क्षमाशीलता और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उनका संक्षिप्त जवाब था। मंडेला ने सत्ता में आते ही समदर्शी नीति अपनाई थी। उनके राज में मोल कबीलाई लोगों के साथ गोरे और भारतीय अप्रवासियों के लिए समान स्थान था। यही वजह है कि वह अपनी मातृभूमि को विभाजन के बजाय विकास की राह पर ले जा सके। बापू की अक्सर युद्ध प्रथम व
द्वितीय महायुद्ध और भारत विभाजन जैसे मुद्दों पर कटु आलोचना होती है, उनके आलोचक भूल जाते हैं कि कोई भी फैसला सदा सही साबित नहीं हो सकता। इंसान देश, काल और परिस्थितियों के मुताबिक फैसले करता है। अपने देश से हटकर एक उदाहरण देता हूँ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन बदलाव के फरिश्ते माने जाते थे। वह ताकतवर सोवियत संघ के संस्थापक थे, पर 1991 में हम लोगों ने चकित भाव से उनकी मूर्तियों को खंडित होते देखा। बोल्शेविक उत्थान का उनका स्वप्न पहले ही बिखर चुका था। इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता कि लेनिन और उनके साथियों ने इंसानी समानता का जो स्वप्न संजोया था वह गलत था। गांधी पर लौटते हैं। पहले बोर युद्ध की बात। इस जंग में मोहनदास अंग्रेज़ों को जिताने नहीं बल्कि घायलों की मदद करने के लिए शामिल हुए थे। इसी तरह पहले और दूसरे महायुद्ध में हमारे पुरखे हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर नहीं बल्कि बरतानिया की शाही फौज के हिस्से के तौर पर शरीक हुए थे। यदि कोई सैनिक अथवा पलटन इन विनाशकारी जंगों में हिस्सा लेने से मना करती तो उसका कृत्य सैन्य विद्रोह की श्रेणी में आता। गांधी ने इन मुद्दों पर तर्कसम्मत तरीके से भारत के लिए रियायतें जुटाने की कोशिश की थी। वह पूरी तरह सफल नहीं रहे, पर उपनिवेशवाद से रौंदे जाते विश्व में पराधीन कौम अपनी बात सुना सका। यही क्या कम है। गुलाम भारत के रियासती ओहदेदार के घर जन्मे मोहनदास को सत्ता की शक्ति का बखूबी अंदाज़ा था। वह जानते थे कि बगावतें कुचल दी जाती हैं, परंतु सवर्ण अवज्ञा से पार पाना आसान नहीं है। वह अपने आग्रहों पर इतने दृढ़ थे कि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हत्यारों को भी क्षमा करने की अपील करने में उन्हें संकोच न हुआ। वह जानते थे कि इससे उनकी साख और लोकप्रियता पर बट्टा लग सकता है। जनसभाओं में लोकप्रिय जनमत के खिलाफ बिना किसी बड़ी सुरक्षा के ऐसी बातें बोलना आसान नहीं है, पर वह अविचल रहे। आज छोटे मोटे ओहदेदार भी कड़ी सरकारी सुरक्षा में चलते हैं और टीवी के कैमरे देखते ही सिगरेट की तरह रंग बदल लेते हैं। गांधी ने कभी रंग नहीं बदला। वह जान की कीमत पर अपनी जिद पर अड़े रहे। 30 जनवरी 1948 के हत्यारे दिन से 10 दिन पूर्व भी उन पर बम से हमला हुआ था। उस समय गृह मंत्री का दायित्व संभाल रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे आग्रह किया था कि वह अपनी सुरक्षा में बढ़ोतरी की इजाज़त दें और अपनी दिनचर्या में रक्षकों की सलाह के अनुरूप परिवर्तन करें। वह नहीं माने। एक बात और, जिस नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या
की थी वह खुद भी उनसे निजी घृणा नहीं करता था। स्टॉप।